तेज रफ्तार सबीना के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर विषय पर एक खास मेहमान के साथ हाजिर होते हैं ताकि आप तक कुछ नई जानकारी पहुंच सके, ताकि आप समझ सकें कि जिंदगी में विज्ञान के साथ साथ धर्म भी उतना ही जरूरी है और चौतरफा आपके जो भी आसपास चल रहा है उसे आप बहुत ही बारीकी से समझ भी सकें और अपना भी सकें। ऐसे ही एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप जानी मानी ज्योतिषाचार्य हैं सारथी त्रिशला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सारथी त्रिशला जी की भविष्यवाणियां अपने आप में कई पहचान बना चुकी हैं और जो उपाय आपके जरिए बताए जाते हैं दर्शकों को, उन उपायों को करने के बाद दर्शक सोचते हैं कि इतने आसान उपाय से भी क्या जिंदगी बदली जा सकती है। लेकिन बस सारथी त्रिशला जी का कहना यह है कि विश्वास होना चाहिए। मैं सही हूँ? बिल्कुल ठीक है आप। कि विश्वास होना चाहिए वरना चीजें अटक जाएंगी अगर बिना विश्वास के किया तो। बिना विश्वास के तो मुझे लगता है एक सांस के बाद दूसरी सांस भी नहीं आएगी। हाँ जी। भरोसा तो सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे वो आपके जीवन में धर्म को लेके हो या विज्ञान को लेकर भी अगर हम बात करें। हाँ जी। तो विज्ञान पे भी हम भरोसा करते हैं, तभी तो हम किसी अपनी बीमारी के लिए दवाई खा पाते हैं, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि हाँ, ये हमारे शरीर में जाकर हमें असर करेगी। तो वो विश्वास सबसे पहली सीढ़ी है। अगर आप किसी भी चीज़ के प्रति अपने आप को जोड़ रहे हैं तो रिश्ता हो, भगवान हो, विज्ञान हो, शिक्षा हो, कुछ भी ले लीजिए आप, कोई भी टॉपिक उठाइए, वहाँ सबसे पहली सीढ़ी विश्वास ही है जी। तभी आप वहाँ पैर रखते हैं, तभी आप जाते हैं, तभी उसको आप समझ पाते हैं। और हमारा आज का जो विषय है वो सूर्य ग्रहण है। सारथी त्रिशला जी, चंद्र ग्रहण चला गया, लोगों ने चैन की सांस ली, ऐसी तबाही देखी जिसने हर किसी के दिल में बस दर्द ही दर्द भर दिया। सूर्य ग्रहण, उसे लेकर भी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सूर्य ग्रहण को लेकर डरने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो हमारे 15 दिन के जो पितृपक्ष थे, हमारा पहला ग्रहण हुआ हमारे पितृपक्ष के स्टार्टिंग में जी, ठीक है, जो हमारा चंद्र ग्रहण था, पहला पूर्णिमा के श्राद्ध के दिन वो ग्रहण लगा। दूसरा ग्रहण कब लग रहा है? अमावस, जिस दिन हमारे पितृपक्ष समाप्त हो रहे हैं और अगले दिन से नवरात्रि आरंभ हो रही है और माता इस बार हाथी पर सवारी करके आ रही हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा संकेत है। हालांकि भारतवर्ष पर तो इसका कोई ना दिखेगा ना कोई प्रभाव पड़ना है, लेकिन प्रकृति पे तो पड़ना है। और ये पूरा विश्व जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है, वो कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट करता है। हवा में उसका इफेक्ट आएगा तो वो कहीं ना कहीं हम तक पहुंचेगा ही, कणों में आएगा तो हम तक पहुंचेगा। और देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि हम किसी भी घटना को, किसी भी प्राकृतिक घटना को एक पर्टिकुलर एक पर्सन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं कि ये मेरी कुंडली पे क्या इफेक्ट करेगा, ये मेरी राशि पे क्या इफेक्ट करेगा। नहीं भाई, जब ये ब्रह्मांड ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ से रहेंगे, आपका अस्तित्व क्या रहेगा। तो अगर प्रकृति ही प्रसन्न नहीं रही या प्रकृति पर ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया तो आप उसको कैसे संभाल पाएंगे। सैलाब आएंगे, प्रलय आएंगी, जगह जगह तबाहियां मचेंगी, जगह जगह आग लगेगी, जगह जगह चीज़ें समाप्त होंगी, तोड़ा फोड़ी होंगी, युद्ध होंगे, आपस में लोग लड़ेंगे, नारेबाजियाँ चलेंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो आपको कहाँ से उन चीज़ों का अच्छा रिजल्ट या अच्छा फल मिल जाएगा। प्रकृति रुष्ट है तो आपका जीवन वैसे ही रुष्ट है, आपकी कुंडली का चैप्टर वहीं बंद। क्योंकि जब आप हो ही नहीं तो कुंडली कहाँ है आपकी जी। तो सबसे पहली बात यह है कि ठीक है, भारतवर्ष पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन सूर्य तो है। सूर्य तो यहाँ से डूबे हैं ना जी जी। सूर्य कहीं ना कहीं तो चमक ही रहे हैं। सूर्य तो अपनी जगह पर भी तो एक ही है ना, सबका सूर्य एक ही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है वो तो आएगा। कुछ राशियों पर बहुत अच्छा आएगा, कुछ राशियों पे थोड़ा मध्यम आएगा, कुछ राशियों पे थोड़ा सा जी। बस ये मैं सवाल पूछना चाहती थी, क्या ग्रहण का जो असर राशियों पर पड़ता है वो सिर्फ नकारात्मक ही पड़ता है, सकारात्मक भी होता है? कौन सी ऐसी राशि हैं जिनके लिए ग्रहण शुभ भी हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सूर्य ग्रहण शुभ ही है। अच्छा। चंद्र ग्रहण के ठीक 15वें दिन के बाद सूर्य ग्रहण का होना, यानी कि एक पक्ष के अंदर ही, ये हमारे 2 पक्ष होते हैं ना, एक 15-15 दिन के, तो एक ही पक्ष के आरंभ में और समाप्ति पे जब ये दूसरा ग्रहण लगेगा तो ये कहीं ना कहीं आपदाओं से, विषमताओं से, हमारे जीवन की परेशानियों से, विपरीत चीज़ों से, नेगेटिविटी से हमारी रक्षा करेगा। अच्छा, है ना। तो
ऐसा भी तो होता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो दो माइनस चीजें जब एक साथ घटित हो गई तो कहीं ना कहीं प्लस का भी तो चिन्ह आ गया। जी जी जी। तो यहाँ ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक भी है ना। तो यहाँ पर हमें इसके कुछ फायदे देखने को मिलेंगे, कुछ हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा, कुछ प्राकृतिक चीज़ों के साथ जो अभी बहुत ज़्यादा आपदाएं आ रही हैं उसमें हमको रिलीफ महसूस होगा। लेकिन चूंकि सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण क्या करता है, सूर्य हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जी। सूर्य आपको डिसिप्लिन देते हैं। सूर्य आपके जीवन के अंदर ना, देखिए आप दुनिया में चाहे कुछ मर्जी होता रहे, बरसात हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, भरी गर्मी है, भरी सर्दी है, सूर्य अपने ही टाइम पर उदित होंगे। 15-20 मिनट आधा घंटा ऊपर नीचे होंगे, लेकिन वो उसी टाइम पर उदित होंगे, उसी टाइम पर अस्त होंगे। तो सूर्य क्या है, सूर्य आपके जीवन का डिसिप्लिन है। चाहे कुछ मर्जी हो जाए, मैं तो आऊंगा, मैं छुट्टी नहीं करूंगा, मेरे पास कोई बहाना ही नहीं है छुट्टी करने का। तो वो कर्मठ है, वो डिसिप्लिन चीज़ें करने पर बिलीव करते हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में कुछ लोगों के जीवन के अंदर से कहीं ना कहीं हलचल उत्पन्न होगी। अच्छा। और सूर्य का ये ग्रहण जो है, अगर किसी की कुंडली में ऑलरेडी ग्रहण दोष बैठा है, अच्छा। सूर्य राहु के साथ बैठे हैं, सूर्य केतु के साथ बैठे हैं, ऑलरेडी कुंडली के अंदर उनके ग्रहण दोष बैठा है, तो ऐसे लोगों के जीवन के अंदर ये आने वाला समय थोड़ा सा उनकी व्यवस्थाओं को हिलाने वाला होगा, थोड़ा सा उनकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी लाने वाला होगा। जिनके ऊपर शनि की ढैया, महादशा या फिर 7.5 चल रही है, ग्रहण का असर क्या उन पर ज्यादा हो जाता है, या ऐसे कनेक्ट करने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है? वैसे कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम ग्रह स्थितियों के हिसाब से देखें तो हमारे जो सूर्य हैं वो कन्या में विराजमान है जब ग्रहण लग रहा है उस दिन, और उन्हीं के जस्ट 7वें घर के अंदर यानी कि उनके ऊपर वहाँ पर शनि विराजमान है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं जी। तो मीन राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा ज़्यादा पीड़ादायक होगा। मीन राशि वालों के लिए? मीन राशि वालों के लिए। और किसके लिए सकारात्मक रह सकता है? ये समय सकारात्मक रह सकता है सिंह राशि वालों के लिए। अच्छा। ये है वृष राशि वालों के लिए। ये समय बहुत अच्छा जो रिजल्ट देगा वो देगा धनु राशि वालों को। अच्छा। तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। ठीक। मध्यम लाभप्रद जो है वो मिथुन के लिए है, कर्क के लिए है, मकर के लिए है। मध्यम यानी कि बीच का जो, ना ज्यादा बुरा ना ज्यादा अच्छा, मध्यम रहेगा। मतलब आप अपने कर्मों को ठीक रखेंगे, आप अपनी सोच अच्छी रखेंगे, आप अपने हिसाब से काम करेंगे, ज्यादा लोगों की बातों में भड़केंगे नहीं, आप किसी और की बुद्धि को यूज नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि को, क्योंकि सूर्य क्या है, मस्तिष्क, बुद्धि, ब्रेन। तो आप अपने ब्रेन को यूज करेंगे तो आपके ऊपर कोई चीज हानि नहीं कर पाएगी। अच्छा, गर्भवती महिलाओं को क्या इस सूर्य ग्रहण पर भी ध्यान रखने की जरूरत है? उन नियमों का पालन करने की जरूरत है? हाँ। कौन कौन से नियम? जैसे गर्भवती महिलाओं को कैंची का यूज नहीं, किसी धार वाली चीज का यूज नहीं करना। बेशक ये हमारे यहाँ तो दिखेगा नहीं, लेकिन प्रकृति में तो लग रहा है। हाँ जी, प्रकृति तो उसका कहीं ना कहीं सोर्स है ना। तो थोड़ा सा इस टाइम पर गर्भवती जो महिलाएं हैं उन्हें धार वाली चीज़ों का यूज़ नहीं करना, कैंची का यूज़ नहीं करना, उन्हें किसी पॉइंट वाली चीज़ से किसी चीज़ को इस तरीके से पॉइंट आउट नहीं करना, चलाना नहीं है। जैसे पेन लेकर आप लाइंस खींचते हैं। और इस दौरान क्या करना चाहिए फिर? पूजा पाठ करना चाहिए, मंत्र उच्चारण करने चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। और सूर्य ग्रहण है तो इस समय आपको सबसे ज़्यादा हनुमान बाबा की पूजा करनी चाहिए। ये गर्भवती महिलाओं को करनी ही चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, हर चीज़ केवल बुरी नहीं होती। जितने ग्रहण होते हैं ना वो साधकों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप साधकों को जाकर इस समय पे कहेंगे, वो पूरी जिंदगी इस चीज़ का वेट करते हैं कि ग्रहण लगे। अच्छा, ग्रहण लगे और हम उस समय में बैठकर पूजा करें, हम उस समय में बैठकर अपनी आराधना करें, हम अपने इष्ट के लिए हम हवन करें, जाप करें। वो गुप्त स्थान देखते हैं, नदी के पास वाला स्थान देखते हैं। जबकि इस समय ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट ऐसी जगहों पर आता है, नदी में, समुद्र में। ग्रहण का सबसे ज़्यादा इफेक्ट वहाँ पर आता है। लेकिन वो ऐसी जगह जाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि उस समय वाइब्रेशंस बहुत तीव्र होती हैं, एनर्जीज बहुत तीव्र होती है। ग्रहण का मतलब होता है किसी चीज़ को ग्रहण करना, अपने अंदर उतार लेना। तो ऊपर से एनर्जीज जो है ना वो आपको अपने अंदर ग्रहण करनी होती हैं।
इस समय जितना ज़्यादा मंत्र उच्चारण करेंगे, इस समय जितना पूजा पाठ करेंगे, आप अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस देखेंगे। क्या सूर्य ग्रहण से पहले जो बेजुबान जानवर हैं उनकी तरफ से कोई संकेत आता है? क्योंकि कहा जाता है वो भी संकेत देते हैं ग्रहण से पहले, और उन संकेतों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर ना एक शास्त्र है, एक शाखा है हमारे हाँ ज्योतिष जी। शास्त्र की, जिसे कहते हैं संकेत शास्त्र। अच्छा। और इसके अंदर जानवरों की विशेष भूमिका बताई गई है। हाँ जी। इसके अंदर जैसे कि आप किसी कार्य से अगर जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता कट गई, तो इसका मतलब होता है अलर्ट हो जाइए। जी। ठीक है। अगर रात के समय कुत्ता रो रहा है या बिल्ली रो रही है, तो इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे कहते हैं कि यम आ गए। अच्छा। अब किसी की मृत्यु, आपके काल किसी के सिर पे मंडरा रहा है। अब एक बात बताइए, हम अपार्टमेंट में रहने वाले लोग, ठीक है, हमारे अपार्टमेंट में कम से कम 500 से 600 जो है लोग रहते हैं, उनके घर हैं। अब एक घर में भी अगर आप 4 लोगों को लगाइए तो 500 के हिसाब से इंटू 4 कर लीजिए। अब क्या सबकी मृत्यु खड़ी है, सबका काल खड़ा है? नहीं, ये अलर्ट है, ये आप लोगों के लिए एक चेतावनी है। अब लोग कहते हैं कि आप ज्योतिषी डराते हैं। भाई, हम तो बिल्कुल डराने का काम नहीं करते, हम तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें भी बताते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके अंदर वो डर बैठ जाता है। लेकिन प्यार से अगर हम ये कहते हैं कुछ नहीं होने वाला, तो आप एकदम ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, हाँ अरे जी। कुछ नहीं हो रहा, क्यों डरना है? तो हमें मजबूरी में उस चीज़ को आपको इस तरीके से समझाना पड़ता है कि वो आपकी बुद्धि में रहे और आप उसको याद करते रहें। जैसे नहीं, बच्चा अगर कोई कर रहा होता है, कोई गेम खेल रहा होता है, या बच्चे एक ही शरारत बार बार करते, तो माँ क्या कहती है, बेटा देख ले अभी भूत आ जाएगा, पकड़ के ले जाएगा। तो बच्चा डर जाता है, फिर करना बंद कर देता है। तो हम आपकी वो माँ हैं और आप हमारे वो बच्चे हो। सीधे रास्ते से आप मानोगे नहीं, तो हमें आपको थोड़ा सा टेढ़ा करके समझाना पड़ता है। और देखो कितनी जल्दी मान जाते हो आप फिर उन बातों को। तो आप प्यार से ही मान लो ना, आप ये मान लो कि ये तो सिर्फ हमें अलर्ट करने आते हैं, चेतावनी देने आते हैं, और हमें इनकी चेतावनी को गंभीरता से ग्रहण कर लेना चाहिए। जी जी। तो हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि विनाश हो रहा है, चीज़ें खराब हो रही हैं और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। आपको सिर्फ चीज़ों को समझना है, प्रिपेयर होना है उस चीज़ के लिए। हम आपको ये बताएंगे, आगे कम से कम 8 फुट गहरा गड्ढा है, तो आपको ये पता होना चाहिए, जब मेरी हाइट ही 5 फुट की है, तो 8 फुट में जाकर तो मेरा नुकसान होगा ही होगा भाई। और किसी ने पहले ये संकेत दे दिया है तो उस संकेत को समझना समझ जाना जरूरी है। चाहिए। लेकिन आपको लगता है सूर्य ग्रहण और नवरात्र, इन्हें जोड़ा जा सकता है? इसका संयोग शुभ माना जाए या दुर्लभ संयोग माना जाए? कैसा ये संयोग है? बहुत अच्छा सहयोग है और बहुत अच्छे शुभ संकेत सामने आने वाले हैं। नवरात्रि बढ़ी हुई आ रही हैं इस बार। अच्छा। माता रानी हाथी पर विराजमान होकर आ रही हैं इस बार। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव चीज़ों के संकेत हैं। समृद्धि का कारक है, शुभता का कारक है, कुछ अच्छी चीज़ें होने का कारक है। लेकिन अब आप ये सोचें कि माता रानी तो आ रही हैं हाथी पे, मैम ने बोल दिया कि सब कुछ बहुत अच्छा होना है। ऐसा नहीं है ज़बीना जी, आपको 9 दिन वो व्यवहार करना है, माँ का वो पूजन करना है, माँ की वो आराधना करनी है। अब आप वो 9 दिन औरतों का अपमान करिए, उनके कपड़ों को लेके, उनके आप चीज़ों को लेके, उनके फिगर को लेके आप उल्टा सीधा बोलिए। आप उनका जब देखिए तब तिरस्कार करिए। आप औरतों को ये बोलिए तुम्हें कुछ करना नहीं आता। आप जब देखें तो आप किसी औरत को नज़र गंदी से देखने चालू कर दीजिए। तो फिर कहाँ से माँ के हाथी पे आना आपके लिए शुभ होगा? शुभ बनाना या उसे अशुभ में परिवर्तन करना, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। माँ तो संकेत दे रही है कि मैं तो शुभता से आ रही हूँ, ले सकते हो ले लो मुझसे शुभ। माँ तो खजाने भर के ला रही हैं अपने साथ में जी। आप भागीदार बनोगे उस खजाने को अपने लिए आशीर्वाद स्वरूप लेने के लिए, तो बहुत अच्छे संकेत हैं। नहीं बनेंगे, घर में बैठ जाएंगे, हाँ मैम ने कह दिया हाथी पे आ रही है सब अच्छा ही होगा। नहीं भाई नहीं, योगदान करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, चीज़ों के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब जाकर वो शुभ मिलता है। अच्छा, सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या लगता है कि क्या इसके बाद दान पुण्य बहुत ज़रूरी है? बहुत कई लोग ज़रूरी है। सूर्य ग्रहण के दौरान मान तो लेते हैं सारे नियमों को, लेकिन दान नहीं करते हैं। बहुत ज़रूरी है। दान पुण्य, पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान, जाप, ये सारी चीज़ें ग्रहण के दौरान विशेष लाभ देने वाली है। आपको मैंने क्या कहा, उस समय एनर्जीज ऐसी होती हैं जिसे आप अपने अंदर अगर ग्रहण करेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा। आप पूरे साल अगर 11 माला जाप करते हैं, पूरे साल, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इस समय आप 1 माला जाप कर लीजिए, आपको वो 1 माला 11,000 माला जाप का फल दे के जाएगी, इतना गुना ज़्यादा। ठीक है,
इसीलिए ग्रहण में ये कहते हैं कि ग्रहण के समय पर कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, हाँ जी। निषेध रखनी चाहिए कुछ चीज़ें, ताकि आप जैसा कर्म इस समय करेंगे आपका कर्म 1000 गुना ज़्यादा आपके ऊपर ही लौट कर आएगा। तो आपको इस समय पूजा पाठ में ध्यान लगा, अच्छे विचार लाने चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे सत्संग सुनिए, अच्छे लोगों को गुरुवाणी सुनिए। तो देखें ना कैसे जीवन में परिवर्तन आएगा। समय तो अच्छा ही होता है, ग्रहण का समय बुरा थोड़ी ना है। आपको लगता है कि साल के आखिरी 2 ग्रहण, चंद्र ग्रहण चला गया, सूर्य ग्रहण की तिथि सामने है, हमने जो तबाही यहाँ पर झेली है इस साल, क्या वो अभी आगे उसकी पटकथा बाकी है, या माना जाए अब कुछ तो विराम लगेगा? नहीं लगेगा सबीना जी। हाँ। ये तो अभी मतलब ट्रेलर और है तबाही मूवी है। का, ये तो ट्रेलर है सिर्फ मूवी का, अभी तो फिल्म आनी बाकी है। अभी तो 2027 के बाद जो परिवर्तन आएंगे और जो चीज़ें होंगी वो असली फिल्म है। अभी ये तो ट्रेलर है केवल, इतनी और हम तबाही ट्रेलर लेके से हैं, ही इतना घबरा कुछ, रहे हैं। इतनी बर्बादी, पूरा पंजाब डूब गया, मीन का शनि चल पहाड़ी रहा इलाका। है, मीन का शनि चल रहा है। और जब ये मीन का शनि आया था तब भी मैंने ये भविष्यवाणी दी थी कि अभी आपको सिर्फ भगवान दिखा रहे हैं, अभी आपके ईस्ट आपको ये दिखा रहे हैं कि क्या क्या दुर्घटनाएं, क्या क्या। पर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों इतनी तबाही? मतलब क्या एक मानव जीवन में, योनि में आने के बाद कुछ रह रहा है, कुछ विश्वास में कमी आ रही है, कोई संतुलन बिगड़ रहा है, इतनी तबाही क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमें ईश्वर से प्राप्त हुई है, जो चीज़ हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है, हम उसका अनादर बहुत कर रहे हैं। हम खुद अपने आशीर्वाद को अभिशाप में बदल रहे हैं। हम लोगों ने ना हर चीज़ के अंदर सिर्फ अपना सुख देखना चालू कर दिया है। हम ये देखते ही नहीं है कि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी प्रकृति पर कैसे आ रहा है। मैंने अभी आपको जैसे शुरुआत में कहा, जब ये सृष्टि ही नहीं रहेगी तो आपका अस्तित्व कहाँ से रहेगा। तो आप पहले क्यों ये भूल जाते हैं कि हमें सृष्टि को बचाने के लिए कार्य करना चाहिए। हमारी पवित्र नदियों पे आप लोग जाएंगे, वहाँ जाकर कितनी गंदगी फैलती है, वहीं जाकर आप क्या क्या चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई संतुलन नहीं है किसी चीज़ का, कोई जीवन के अंदर डिसिप्लिन नहीं है। तो हम खुद ही तो कहीं ना कहीं कारण है ना इन सब चीज़ों के। और इसी नहीं की है? वजह से क्या ग्रह नक्षत्र के चाल बदल जाते हैं? क्या ग्रह नक्षत्रों की चाल इस तरह से हो जाती है, गणना ऐसी हो जाती है कि तबाही की पूरी एक कहानी यहाँ पर लिख दी गई है? कर्म ही तो सोर्स है हमारे ग्रह नक्षत्रों के बदलने का। कर्मों के कारण ही तो ग्रह नक्षत्र उस तरीके से बदलते हैं और उस तरह का फल देते हैं। अगर कर्म ही अच्छे हो जाएंगे तो ग्रह नक्षत्र तो सिर्फ आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देने लग जाएंगे। अगर हम अपने अंदर थोड़ा सा संयम ले आएंगे, थोड़ा सा धैर्य ले आएंगे, तो चीज़ें तो हमारे साथ वैसे ही पलट के हमें अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगी। हम करना कहाँ चाहते हैं आप बताइए ना। जी। हमारे पास, हमने क्यों पहाड़ काटे, हमने क्यों पहाड़ों पे जाकर इतने होटल्स और ये चीज़ें बनानी चालू कर दी, जब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि पहाड़ ही हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। अगर पर्वत देव नहीं होंगे तो हमारी रक्षा ही नहीं हो पाएगी। अब आप किस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं कि अब इतनी तबाही आ रही है, अब इतनी बाढ़ आ रही है। कहीं ना कहीं अपने अंदर, अपने अंतर मन में खड़े होकर, एक बार आईने के सामने खड़े होकर ये तो पूछे, क्या हम नहीं है इसका कारण? हमने अपनी सुविधाएं ढूंढने के लिए प्रकृति से कितनी छेड़छाड़ करी है। जी। इंसान के पास एक घर है, वो एक घर में संतुष्ट नहीं है, उसको 4 और घर चाहिए, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा लैंड चाहिए, उसको फार्म हाउस भी बनाना है। कटती जा रही हैं ज़मीनें, कटते जा रहे हैं पहाड़, जी। कहाँ खड़े होंगे हम? त्रिशला जी, आपको लगता है कि ग्रहण के बाद बीमारियां भी दस्तक देती हैं? क्या इस तरह की कोई मान्यता है, या फिर ये सिर्फ एक पटकथा का हिस्सा है? लेकिन बहुत से ज्योतिषाचार्यों को मैंने सुना, आपके विचारों को भी जाना समझा, क्या ग्रहण के बाद कोई खतरनाक बीमारी भी दस्तक देती है? ग्रहण के बाद कुछ बीमारियां, खास करके अगर मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, सूर्य ग्रहण जिसका भारत में असर नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके जीवन के अंदर जिन बीमारियों को लाने का कार्य करेंगे वो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। सूर्य ग्रहण के बाद में जो बीमारियां हमें इफेक्ट करेंगी वो सबसे पहले हैं हमारी मानसिक चीज़ों से जुड़ी हुई बीमारियां। सिर के दर्द बढ़ जाएंगे, माइग्रेन पेशेंट्स को ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। अच्छा। जिनके मस्तिष्क के अंदर क्लॉटेज है, ब्लॉकेज है, उनको दिक्कतें, उनकी पीड़ाएं बढ़ जाएंगी। बीपी पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी।
जिन लोगों को किसी भी तरीके से रक्त विकार की प्रॉब्लम है, चाहे ब्लड कैंसर से रिलेटेड हो या रक्त की और भी कोई दिक्कत हो, जैसे मैंने बीपी बताया या और कोई दिक्कत है, लेडीज़ के अंदर पीरियड्स को लेके चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिन्हें ओसीडी की प्रॉब्लम है उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। ये सारी बीमारियां इस ग्रहण के बाद अचानक से आप अपने साथ बढ़ते हुए महसूस करेंगे। आँखों में दिक्कत आने लग जाएगी, अचानक से आँखें इन्फेक्टेड होने लग जाएंगी, आपको आँखों में से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ें खास करके उन लोगों को जिनकी कुंडली के अंदर या तो उनकी वो राशियाँ जो मैंने बताया जिनके ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं, और या फिर उन लोगों के कुंडली के अंदर जिनके अंदर सूर्य ग्रहण ऑलरेडी विद्यमान है, उन्हें तो ये बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। सूर्य मंगल जिनका साथ में होगा उनको भी फेस करनी पड़ेगी। किसी की अगर कुंडली में सूर्य के साथ राहु या सूर्य के साथ केतु की महादशा चल रही हो तो उनको ये चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ेंगी। कन्या राशि वालों को ये चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ेंगी। अच्छा, मतलब इन बीमारियों का खतरा उन पर मंडराता हुआ नजर आता है। बिल्कुल आता है। लेकिन आपको लगता है क्योंकि अब 2026 के लिए भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन जो ये 3 से 4 महीने का वक्त इस वक्त हम सभी के पास में है, सबसे शुभ महीना इस वक्त आप कौन सा देख रही हैं और सबसे खतरनाक महीना जिसमें अभी आपको फिलहाल यही बाढ़, बारिश, तबाही, भूकंप की आशंका ज़्यादा नजर आती है? आपकी ज्योतिष गणना क्या कहती है? 20 अक्टूबर तक चीज़ें थोड़ी सी नकारात्मक ज़्यादा दिखाई देंगी। 20 अक्टूबर के बाद स्टेबिलिटी आना स्टार्ट होगा। नवंबर का महीना हमारे लिए अच्छा जाएगा। दिसंबर हमारे लिए 80-20 का रेशो रहेगा। 80% हमें थोड़ी सी तकलीफें ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी और 20% हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मैं फिर आपको कह रही हूँ, ये ट्रेलर है सबीना जी, ये पॉडकास्ट संभाल के रखिएगा। 2027 में लोगों को बताइएगा ये ट्रेलर है और इस ट्रेलर से समझ जाइए। अभी भी धर्म का आप पैर पकड़ लीजिए, अभी भी सत्कर्म करने चालू कर दीजिए, कर्मों को बदलना चालू कर दीजिए। अभी भी हमारे पास समय है 1.5 साल का। लेकिन त्रिशला जी, आपको लगता है कि तबाही रोकी जा सकती है? अगर आप भविष्यवाणी कर रही हैं इस बात की कि भयंकर तबाही मचेगी, ये ट्रेलर है जो हम सब देख रहे हैं, तो क्या ये रोकी जा सकती है? बिल्कुल रोकी जा सकती है, 101% रोकी जा सकती है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा चीज़ों को तरीके से करना स्टार्ट करें, हम अगर अपने धर्म को सच में समझना चालू करें, पर ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। जब जब प्रलय आई है तब तक हमें संभाला किसने है? ईश्वर ने और धर्म ने। तो ये कलयुग है, एक आवाज़ लगाएंगे ईश्वर तुरंत चले आएंगे। ये फायदा है कलयुग का। तो आप वो श्रद्धा, भाव, प्रेम लाइए, लेकिन स्वार्थ के साथ नहीं, निस्वार्थ भाव से। तो देखिए कैसे चीज़ें परिवर्तित होती। तो क्या इसके लिए धर्म गुरुओं पर, जिन पर आप विश्वास करते हैं, उन ज्योतिषाचार्यों पर विश्वास करना जरूरी है? क्योंकि इसमें तो ट्रोल ज्यादा होते हैं। हाँ, मैं आपको वही बोल रही हूँ कि आप ये देखिए कि यही सबसे पहली इस तबाही का ट्रेलर यही है कि इस पीरियड में सबसे ज्यादा जिन्हें काउंटर अटैक किया जाएगा वो सारे धर्म गुरु होंगे। अच्छा, जो आपको अच्छे प्रवचन, अच्छी चीजें समझाने वाले लोग हैं, उन्हीं की बुद्धि हनन होगी। उन्हीं की बुद्धि के अंदर कहीं ना कहीं विपरीत चीजें आएंगी, अहम आएगा, गुरूर आएगा। और वही कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से आप लोगों के मन से, जहन से और नज़र से उतर जाएंगे। तो जिन लोगों से आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त होनी है, वही चीज़ कहीं ना कहीं उनके द्वारा आपके लिए एक नकारात्मक संकेत बन जाएगी। जी। तो ये कलयुग का आगाज है। कलयुग से धर्म हट जाएगा तभी तो कलयुग आ पाएगा। तो वो तो सिर्फ अपने आने के लिए रास्ते बना रहे, पर आप उस रास्ते को बनने मत दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई किसी ने आपको 1000 बात अच्छी सिखाई और एक बात किसी की कोई बुरी है, तो उस बुरे को मत देखिए, उस 1000 अच्छे को देखिए। और ये आने वाले 3 महीने सियासत के लिहाज से कैसे रहेंगे? बड़ी उथल पुथल आप देख रही हैं? बहुत बड़ी उथल पुथल, या फिर लग रहा है कि गुजर जाएंगे ये 3 बड़ी महीने? उथल पुथल ये आने वाले 3 महीने आप ये कह रही हैं? बिल्कुल, दिसंबर से पहले। हाँ जी, बदलाव तो नहीं हो पाएगा लेकिन उथल पुथल तो बहुत होगी। बड़ी उथल पुथल होगी। क्या सत्ता पक्ष के तौर पर आप कह रही हैं, विपक्ष के तौर पर कहाँ पर आप देख रही हैं उथल पुथल? देखिए, जब किसी भी चीज़ में उथल पुथल होती है तो दोनों पल्ले ऊपर नीचे होते हैं। तो मैं तो दोनों के हिसाब से ही देखकर पर आपको होगी, आप कह रही हैं? बिल्कुल होगी। ये ग्रह नक्षत्र यहाँ पर कह रहे हैं, आप कह रही हैं, जो गणना आपकी है वो कहती है। बिल्कुल बिल्कुल होगी। ये ग्रहण का जो असर है, मैंने आपको कहा ना, ये पर्टिकुलर इंसान को उतना इफेक्ट करे ना करे, प्रकृति को करेगा। जी। हमारी
हमारी भूमि को करेगा, ठीक है। तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं उन लोगों पे ज़रूर आना है जिनकी वजह से हमारी लाइफ इफेक्ट होती है। सोर्स, जी। पिता तुल्य लोग, शासक, राजा, उन्हीं लोगों से हमें ज़्यादा, गुरु क्या होते हैं, हमारे बहुत बड़े शिक्षक होते हैं, तो मान्य सम्माननीय जो हैं हमारे, उनके द्वारा कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर उथल पुथल होने का, डिस्टरबेंस होने का पूरा कारण बनेगा। एक बार फिर से अपने ज्ञान से हमारे दर्शकों को, करोड़ों दर्शकों को रोशन करने के लिए, उन्हें सही राह दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद you. सारथी।